नमस्ते। चलिए आज इंटरनेट की दुनिया में चलते हैं और इसे समझते हैं बिल्कुल बेसिक से, एकदम आसान भाषा में। ये सारी बातें ना खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की हैं जो सीसीसी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, कभी-कभी ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है ना? समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ एक साथ काम कैसे करता है। पर कोई बात नहीं। हमारा मकसद बस इतना है कि इंटरनेट का पूरा कॉन्सेप्ट इतने आसान तरीके से समझें कि सारे फंडे एकदम क्लियर हो जाएं। तो ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से कि भाई ये इंटरनेट आखिर है क्या? तो देखिए, टेक्निकली कहा जाए तो इंटरनेट एक बहुत बहुत बड़ा पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। जरा सोचिए, एक विशाल मकड़ी के जाले की तरह जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन और सर्वर्स को आपस में जोड़ता है ताकि वो एक दूसरे से जानकारी शेयर कर सकें। अब देखिए, इस कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन को याद रखने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे कहिए नेटवर्क का नेटवर्क। बस ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुनिया भर के छोटे छोटे लोकल नेटवर्क्स को आपस में जोड़कर एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क बना देता है। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होता है और एग्जाम्स में तो खास तौर पे पूछा जाता है। देखिए, इंटरनेट शब्द का अपना कोई फुल फॉर्म नहीं होता, लेकिन हाँ, जब एग्जाम में सवाल आता है तो इसे समझाने के लिए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये याद रखना है। जरा सोचिए, एक टाइम था जब इंटरनेट था ही नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में अमेरिका में। तब एक सरकारी प्रोजेक्ट था जिसका नाम था एआरपी नेट। और हाँ, विंटन सर्फ और बॉब कान जैसे जीनियस लोगों के बिना आज हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो शायद होता ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि इंटरनेट क्या है, पर सवाल ये है कि इससे कोई जुड़ता कैसे है, क्या चाहिए होता है। ऑनलाइन आने के लिए ना असल में बस 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले एक डिवाइस, जैसे कि आपका फोन या लैपटॉप, समझिए ये आपकी गाड़ी है। दूसरा एक इंटरनेट कनेक्शन, चाहे वो वाईफाई हो या मोबाइल डेटा, ये हो गया आपकी गाड़ी का पेट्रोल। और तीसरा एक वेब ब्राउजर जो ऑनलाइन दुनिया का दरवाजा खोलता है। तो अब आप कनेक्ट हो चुके हैं, चलिए फिर वेब की इस मजेदार दुनिया में गोता लगाते हैं। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी शब्द हैं जिन्हें समझना जरूरी है ताकि सब कुछ आसानी से समझ आए। तो ये वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये एक खास सॉफ्टवेयर या ऐप है जो आपको वेबसाइट्स तक ले जाता है। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ये सब बहुत पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं। असल में यही वो टूल है जो इंटरनेट की सारी टेक्निकल जानकारी को एक ऐसे फॉर्मेट में बदल देता है जिसे हम और आप आसानी से पढ़ और देख सकें। और ये स्लाइड तो बहुत अच्छे से समझाती है कि एक वेब पेज और एक वेबसाइट में क्या फ़र्क है। सोचिए, एक वेब पेज किसी किताब के एक पन्ने जैसा है और वेबसाइट उस पूरी किताब की तरह है जिसमें बहुत सारे अलग-अलग पन्ने होते हैं। जैसे google.com, ये एक वेबसाइट है। तो किसी खास वेबसाइट तक पहुंचते कैसे हैं पता है? उसके यूआरएल का इस्तेमाल करके। यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक पता होता है, बिल्कुल हमारे घर के एड्रेस की तरह। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए इस पर बात करते हैं कि लोग असल में इंटरनेट का इस्तेमाल करते किस लिए हैं। ये सिर्फ जानकारी ढूंढने से कहीं कहीं ज़्यादा है। फिल्में देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, दोस्तों से बातें कर सकते हैं, यहाँ तक कि घर बैठे शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये कुछ सबसे ज़रूरी सर्विसेज हैं और ये वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर सीसीसी और ओ लेवल जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ईमेल, जिससे आप दुनिया में कहीं भी तुरंत मैसेज भेज सकते हैं, से लेकर वीडियो कॉलिंग तक जिससे आप अपनों को देख भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे बात करने और जानकारी शेयर करने का तरीका ही बदल दिया है। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल ये एक तरीका है जिससे मैसेज और डॉक्यूमेंट्स को दुनिया भर में तुरंत भेजा जा सकता है। इसका एड्रेस फॉर्मेट, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक यूजर नेम जैसे ABC और एक डोमेन नेम जैसे gmail.com से मिलकर बनता है। अब देखिए, इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारी है तो हमें उसे खोजने के लिए कोई टूल भी तो चाहिए। बस यहीं पर काम आते हैं सर्च इंजन। गूगल, बिंग, याहू, ये सारे टूल्स पूरे वेब को स्कैन करके एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि जो भी हम ढूंढ रहे हैं वो हमें फटाफट मिल जाए। और हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि इंटरनेट हमारी रोज की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है।
हम इसे पढ़ाई के लिए, शॉपिंग के लिए, बिल्स भरने के लिए और दोस्तों परिवार से जुड़े रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिल्में देखना, गाने सुनना, गेम्स खेलना, ये सब तो है ही। लेकिन देखिए, हर पावरफुल चीज की तरह इंटरनेट के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक उतना अच्छा नहीं। इसके फायदों को समझना जरूरी है, पर साथ ही इसके खतरों से भी सावधान रहना उतना ही जरूरी है। एक तरफ तो ये हमें एक क्लिक पर जानकारी देता है, आसानी से लोगों से जोड़ता है और सीखने के अनगिनत मौके देता है। मतलब आप दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी स्किल सीख सकते हैं। पर दूसरी तरफ ये हमें साइबर क्राइम जैसे फिशिंग और हैकिंग, वायरस और इंटरनेट की लत जैसे खतरों के सामने भी खड़ा कर देता है। तो इन खतरों को देखते हुए ऑनलाइन सेफ रहना सीखना बहुत बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ एग्जाम का टॉपिक नहीं है, ये आज के ज़माने में एक लाइफ स्किल है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? इन आसान से लेकिन बहुत ज़रूरी नियमों को हमेशा याद रखना। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें जिसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स सब कुछ हो। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, खासकर अगर वो किसी अजीब से ईमेल में आया हो। और अपनी पर्सनल जानकारी ऑनलाइन शेयर करते वक्त हमेशा सावधान रहे। ये छोटी छोटी आदतें ऑनलाइन सेफ्टी में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो आखिर में सारी बात इस एक चीज पर आकर टिकती है। इंटरनेट एक जबरदस्त पावरफुल टूल है, एक दो-धारी तलवार की तरह, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। समझदारी और जिम्मेदारी के साथ हम सब इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल सीखने, कुछ नया बनाने और पॉजिटिव तरीके से जुड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये हम पर ही निर्भर करता है।